Hello everyone, welcome to my channel Quick Learn. My name is Pooja Gupta. Today I will teach you about the introduction and basic concepts of rational number. So let's get started. So my first topic is what is rational number. Rational number किसे कहते हैं, हम लोग इसकी मीनिंग देखेंगे यहाँ पे. Any number in the form of p by q where p and q are integers and q does not equals to 0 is called a rational number. ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में होते हैं एंड इधर जो हमारा p एंड q है वो इंटीजर्स होते हैं और q जो है q की वैल्यू कभी ज़ीरो पे नहीं होती. इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होती है. हम लोग इसको एग्ज़ाम्पल से देखेंगे. जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है 2/9. 2/9 हमारा जो है इन 2 एंड 9 दोनों हमारा इंटीजर्स हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यानी जो 9 है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे 3/4, 4/3, 0/8. ये सब हमारे रैशनल नंबर है क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है इंटीजर्स के फॉर्म में है और जो इन सारे नंबर्स की जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है. हम लोग न्यूमरेटर में ज़ीरो लिख सकते हैं बट डिनोमिनेटर में ज़ीरो की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग और एग्जांपल देखिए जैसे 4/0 एंड 2/0. यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोनों में डिनोमिनेटर में ज़ीरो है इसलिए ये दोनों नंबर्स हमारे जो है रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन जो p/q के फॉर्म में होते हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. थर्ड हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं? A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are of same sign. ठीक है, हम लोग एक रैशनल नंबर को पॉजिटिव तभी कहेंगे जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू के जो साइन होंगे वो सेम साइन के होंगे. यानी कि अगर जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 3/11 तो यहाँ पे जो 3 की जो साइन है वो पॉजिटिव है, 11 की जो साइन है वो भी पॉजिटिव है, दोनों की साइन सेम है तो यानी ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं -5/-7. दोनों में जो साइन है वहाँ पे माइनस साइन है. अब यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों में सेम साइन है जिससे ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है. अब ये पॉजिटिव रैशनल क्यों है? क्योंकि ये जो माइनस साइन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल भी हो सकता है इसलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर कहला रहा है. 17/7 -19/9 ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर. A rational number is said to be negative number when numerator and denominator have the opposite sign. कोई भी रैशनल नंबर वो नेगेटिव नंबर तब होगा जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा यानी डिफरेंट साइन होगा. जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं -3/8. इधर हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं न्यूमरेटर में -3 है एंड डिनोमिनेटर में 8 है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन है इसलिए ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है. दूसरा देख रहे एग्जाम्पल 2/-5. यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में -5 है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ऑपोजिट साइन है इसलिए ये हमारा जो नंबर है रैशनल नंबर है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द नंबर 0 इज़ नीदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव रैशनल नंबर. जो 0 जो है ना हमारा पॉजिटिव ना नेगेटिव रैशनल नंबर होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 जो है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. हम लोग कह रहे हैं कि एक रैशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है 2/3 एंड 5/7 आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है. क्यों?
2 एंड 3 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि 3 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, एंड 2 और 3 में हम लोग जानते हैं 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, तो ये 2/3 जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5/7, 7 हमारा डिनोमिनेटर की प्लेस में है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 एंड 7 है, 5 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे 1 के अलावा, इसलिए 5/7 भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट हम लोग दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि 25/-50 कैन बी रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो सकते हैं कैसे, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे -50 में नेगेटिव साइन है, तो हम लोग -50 को सबसे पहले डिनोमिनेटर में यानी जो साइन है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है, तो हम लोग ने -50 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो -50 को -1 से मल्टीप्लाई किया। जो भी हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग ने -1 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ मल्टीप्लाई किया है, और हमें रिजल्ट में 50 ही चाहिए, इसलिए हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 1 ज़ा 50 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए +50 हो गया। और जब 25 को -1 से मल्टीप्लाई किया ये -25 हो गया। इतना तो हम लोग ने यहाँ पे किया कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव तो कर लिया, बट अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स है, तो दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग को रिड्यूस करना है। तो हम लोग इसको 25 को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 25 और 50 में कॉमन फैक्टर 25 है, तो हम लोग ने 25 से डिवाइड कर दिया, तो -25 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो -1 आता है, एंड जब 50 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आ गया। तो यानी हमारा जो 25/-50 जो हम लोग इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, -1/2 हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहते हैं, if one rational number can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number, then the two rational number are equivalent। हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है मीनिंग, अगर कोई भी पर्टिकुलर रैशनल नंबर है उसको हम लोग या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नॉन ज़ीरो नंबर से, यानी ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट हो रहा है, जो रैशनल नंबर बन के आ रहा है, यानी जो न्यू रैशनल नंबर है एंड जो ओल्ड रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर जो है इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब यानी इक्वल, दोनों रैशनल नंबर जो है इक्वल होंगे। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल में दिया है जैसे -2/5, हमने -2/5 को हम लोग ने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 0 से नहीं मल्टीप्लाई किया, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया है। -2 × 2 किया तो -4, एंड 5 2 ज़ा किया तो 10 हो गया, तो ये -4/10 हमारा रिजल्ट आया। तो ये जो -4/10 है इज़ इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ -2/5। ये जो -4/10 है और ये -2/5 है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हम लोग अब इससे कुछ सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे इक्विवेलेंट क्वेश्चंस के। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3। हमें 2/3 का 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, तो हम लोग को 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, हम लोग सोल्यूशन में देख रहे हैं। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3 आर, तो हम लोग को जब भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं 2/3 को एक बार हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये 4/6 जो है हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। सेकंड निकालने के लिए अब इसी 2/3 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो यानी 2 × 3 हो गया हमारा 6, एंड 3 3 ज़ा हो गया 9, यानी 6/9 हमारा सेकंड रैशनल नंबर हमें यहाँ पे मिल गया। 2/3 को एक बार हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, यानी 2 4 ज़ा हो गया 8, एंड 3 4 ज़ा हो गया 12। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे लास्ट वाला देख रहे हैं, तो 2/3 को अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 2 × 5 होगा 10, एंड 3 5 ज़ा होता है 15। तो ये जो हमारे चार यहाँ पे ये जो नंबर्स आए ये हमारे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है किसके, 2/3 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड 4/5, 8/10, 12/15, 16/20 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और नॉट। हमें यहाँ पे चेक करना है ये जो चारों हमारे सामने जो नंबर है ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं है। तो जब भी हम लोग को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चेक करना होता है कि ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर है या नहीं, तो इन सबको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी पहले हम लोग 4/5 को देखेंगे। 4/5 में हम लोग देख रहे हैं 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम लोग इसको 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी 4/5 के फॉर्म में आ रहा है। अब हम लोग 8/10 को रिड्यूस करेंगे। 8/10 में हम लोग देख रहे हैं कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 8/10 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 को डिवाइड किया 2 से एंड 10 को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4/5 आ गया। अब हम लोग 12/15 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 12 और 15 में हम लोग देख रहे हैं कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 3, तो 12 को जब 3 से डिवाइड किया 4 आया एंड 15 को डिवाइड किया 3 से तो हमारा आ गया 5। तो यहाँ पे भी हम लोग का 4/5 आया। अब लास्ट वाले में यानी 16/20 को हम लोग जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो 4 है कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी 4/5 आया। अब इन सारे नंबर्स को जब हम लोग ने रिड्यूस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देख रहे हैं हम लोग सारे नंबर्स में यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को 4/5, तो यानी सारे इक्वल है। यानी ये सारे नंबर्स को जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं सबका रिजल्ट 4/5 आ रहा है, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और यहीं पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।